नमस्कार दोस्तों। कोरोना के इस महाआफत काल में एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम बड़े बड़े दावे और वादे, सूबे से गुजरने वाले तमाम प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें आसान करने का भरोसा, और दूसरी तरफ जिले में तैनात अधिकारियों का रवैया देखकर लगता है कि जो कुछ कहा जा रहा है हो उसके ठीक उल्टा रहा है। 36 का रिश्ता है योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं, ऐलान और उनके दावों में और जमीनी हकीकत में। कई बार लगता है कि सूबे का मुखिया लखनऊ में बैठकर जब बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करके टेलीविजन कैमरों के सामने कहता है कि हमने सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिया, डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव तक, कि जिले में कहीं भी मुश्किलें नहीं होंगी, प्रवासी मजदूरों की तमाम मुश्किलों का रास्ता आसान किया जाएगा। लेकिन जब आप मथुरा और औरैया की कहानियां जानते हैं तब लगता है कि जो योगी कह रहे हैं क्या उस पर अमल नहीं हो रहा है, और अगर सरकारी अधिकारी इतने बेखौफ हैं तो उसका मतलब क्या है। आज हम औरैया और मथुरा दो कहानियां आपको बताएंगे, दो घटनाएं, दो जगह सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और दो जगह सरकारी अधिकारियों का रवैया। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि सरकार लखनऊ में बैठकर कुछ भी कर रही हो, लेकिन स्थानीय प्रशासन कई बार कितना असंवेदनशील है, उसमें संवेदना नाम की चीज नहीं दिखती है। सबसे पहले बात औरैया की। औरैया में क्या हुआ था आप सब जानते होंगे। 2 दिन पहले जब 2 गाड़ियों की टक्कर में 26 मजदूरों की मौत हुई थी और 25, 30, 32 मजदूर घायल हुए। ये दुनिया जानती है, सड़कों पर रोटियां बिखरी हुई और मजदूरों की लाशें और बैग और मजदूरों का सामान और त्रासदी। लेकिन उसको तो आप कह सकते हैं ये हादसा था। हालांकि उस हादसे की वजह क्या है, क्यों हुई, क्या मजबूरी थी कि मजदूर ऐसे ट्रकों पर जा रहे हैं, उस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। बात अभी उस पर जो उस हादसे के बाद सरकार का रवैया था, सरकारी अधिकारियों का रवैया था। हादसे में मारे गए मजदूरों की लाशें 3 ट्रकों से 17 मजदूरों की लाशें बोलते हुए रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि 50 दिन से लाशें यही बात हम लोग कर रहे हैं। और हर लाश, हर बेजान जिस्म मजदूर की है, गरीब की है। तो 17 ट्रकों में भरकर, माफ करें, 3 ट्रकों में भरकर 17 लाशें झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना की गई। लेकिन जानते हैं, उन्हीं ट्रकों में, उन काले पॉलीथीन के बैग में लिपटी लाशों से कुछ फीट दूर जो बच गए घायल मजदूर, उन्हें भी लाद दिया गया। बेजान जिस्म और जिंदा घायल मजदूर ट्रक के उसी प्लेटफॉर्म पर थे और ट्रक को रवाना कर दिया। ये तो औरैया में सरकारी अधिकारियों की तरफ से किया गया। उसके बाद एक पत्रकार ने तस्वीर के साथ यह जानकारी ट्वीट की कि उसी ट्रक में लाशें रखी है पीछे की तरफ और वहीं पर मजदूर बैठ कर जा रहे हैं। 2 दिन बाद, 24 घंटे, 48 घंटे बाद, गर्मी के मौसम में लाशों का क्या होता है आप सोच सकते हैं। वहीं मजदूर भी थे। जब ये खबर ट्वीट की एक पत्रकार ने, उसके तुरंत बाद हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उसमें 12 मजदूरों का बेजान जिस्म झारखंड का भी था, कुछ घायल भी झारखंड थे, उन 3 ट्रकों में से 2 ट्रकों। उसके बाद क्या हुआ, हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, और अगर शायद हेमंत सोरेन ने ट्वीट नहीं किया होता तो ये इसी तरह से सफर तय करते। हालांकि एक ड्राइवर का बयान मैं देख रहा था कि उसने कहा कि जब लगा कि बहुत दुर्गंध है, स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां मजदूर बैठ सके, तो मैंने कुछ मजदूरों को आगे का जो ड्राइवर का केबिन है उसमें बैठा दिया। लेकिन यह जानना जरूरी है कि पूरे मामले में हुआ क्या और कैसे। जिस पत्रकार ने खबर दिखाने की कोशिश की, जहां ट्रक रुका, जहां ट्रक से लाशों की या मजदूरों की अदला बदली हो रही थी, कुछ तस्वीरें एक्सपोज करने के लिए जब कैमरे से कैद की जा रही थी, तो क्या पुलिस का रवैया था और कैसे पुलिस ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की, इस पर बात करूंगा। उससे पहले
हेमंत सोरेन ने 1:25 पर ट्वीट किया झारखंड के मुख्यमंत्री ने, जिसमें उन्होंने लिखा उसी पत्रकार के वीडियो को रीट्वीट करते हुए, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिसमें उन्होंने लिखा कि यह स्थिति अमानवीय और अत्यंत संवेदनहीन है। झारखंड पुलिस राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही घायलों का इलाज का इंतजाम करे और मृतकों के पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर पहुंचाया जाए। ये हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया 1:25 पर कल, और उसके बाद 1:44 पर उनका दूसरा ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने फिर लिखा, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार और नीतीश कुमार को टैग करके लिखा कि आपसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें झारखंड सीमा में कम से कम ठीक ढंग से पहुंचा दिया जाए, उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी सरकार उठाए। उसके बाद हंगामा मचा, यूपी के सरकारी अमले में हंगामा मचा, सरकारी सिस्टम में मचा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य की सरकार को टैग किया था यूपी गवर्नमेंट को। सरकार की तरफ से जो अधिकारी थे वो बेचैन हुए, त्वरित प्रतिक्रिया हुई, और उसके बाद 5 घंटे के सफर के बाद 10 बजे सुबह औरैया से जो ट्रक चला था प्रयागराज में, उसे रोका गया, और उसके बाद वाहनों की अदला बदली हुई। 5 घंटे वहां भी शायद ट्रक रुका रहा, इंतजाम हुए, एम्बुलेंस आए, दूसरा वाहन आया, और उसके बाद वहां से मजदूरों की रवानगी का इंतजाम यूपी सरकार की तरफ से किया गया। कब किया गया? जब मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और खबर वायरल होने लगी। लेकिन इस बीच क्या हुआ? कुछ पत्रकार, जिसमें एबीपी के पत्रकार हैं मोहम्मद मोइन, आज मैं खबर देख रहा था एबीपी न्यूज पर, और मैं तारीफ करूंगा एबीपी न्यूज और मोहम्मद मोइन का कि उन लोगों ने जिस ढंग से 2-3 रिपोर्टर्स ने मिलकर पूरे मामले को एक्सपोज करने की कोशिश की। जब मोहम्मद मोइन प्रयागराज में एबीपी की टीम शूट करने की कोशिश कर रही थी, तो उनके साथ बदसलूकी हुई, उनका कैमरा छीनने की कोशिश हुई, कैमरा बंद कराने की कोशिश हुई, और उसके बाद उनका मास्क भी नोच दिया गया ताकि वो वहां से किसी ढंग से कैमरे का इस्तेमाल करके पुलिस जो कर रही थी या जिस ढंग से उनकी बद इंतजामी थी उसको एक्सपोज न कर सके। ये उन्होंने आज एबीपी न्यूज पर कहा और मैंने सुना। तो जरा सोचिए, आप अपने इंतजामात मुकम्मल नहीं कर रहे हैं, आप अमानवीयता की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई मीडिया का पत्रकार उसको एक्सपोज करता है या कोशिश करता है तो आप उल्टे उसी को निशाना बनाते हैं। लेकिन उसके बाद वहां से गाड़ियां रवाना हुई, झारखंड पहुंच चुकी होगी। इसमें यह भी जानकारी मिली कि जो घायल थे उनकी शिकायत है कि उनके परिवार वालों को जानकारी नहीं दी गई। उनके परिवार वालों ने कुछ पत्रकारों को वहां बताया झारखंड में कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो कब पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, किस हाल में पहुंचेंगे। और बड़ी बात, इन घायलों के लिए रास्ते के लिए ना कोई खाने का इंतजाम था, न पानी तक का इंतजाम नहीं था। ये भी मैं एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर के हवाले से देख रहा था कि न प्रॉपर इंतजाम था और न प्रॉपर इलाज किया गया। इनको बस रवाना कर दिया गया उसी गाड़ी में बिठाकर, और उसके बाद लिपापोती की कोशिश तब हुई जब हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और उसके बाद खबरें वायरल होने लगी। तो ये तो सरकार का सिस्टम है। अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पूरी सरकार मुस्तैद है, अगर आपको थोड़ी भी इंसानियत, मानवीयता आपके भीतर दर्द होता है, अगर 26 मजदूरों की मौत पर प्रधानमंत्री से लेकर योगी तक तुरंत ट्वीट करते हैं, संवेदना जताते हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम की संवेदना कहां है जो घायलों को उसी ट्रक में लाद देता है जिसमें काले रंग के पॉलीथीन में बेजान जिस्म है मजदूरों के? क्या है सिस्टम? कैसे काम करता है सिस्टम? क्या उनको उस तकलीफ का अंदाजा नहीं है जिस तकलीफ से उसके परिजन गुजरते हैं, जिस तकलीफ से वो घायल गुजर रहा होगा? और एक और घटना हुई, वो भी इंडियन एक्सप्रेस में। अब गरीबों की हालत जरा सोचिए, देश में क्या हो रहा है। चलते चलते, घिसकते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए जहां तहां मारे जा रहे हैं, और उसके बाद सरकारों का यह रवैया। और हां, मैं आक्रोश में हूं। योगी आदित्यनाथ जी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए औरैया के तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तभी पता चलेगा कि जो आप कहते हैं और जो आप करना चाहते हैं, अगर वो नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होती है, ताकि दूसरे जगह, दूसरे जिले में ऐसी हरकतें, ऐसी लापरवाही, ऐसी असंवेदनशीलता आपके ऑफिसर ना करें। एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, असद रहमान और अभिषेक अंगद की। उसके मुताबिक एक गरीब मजदूर पलामू से, सुदामा नाम है उसका, उसके बेटे की मौत हुई इसी एक्सीडेंट में, और वहां से 19,000 रुपए में कार बुक करके वो अपने बेटे की लाश लेने आया। जरा सोचिए, उसके बेटे की भी मौत हुई, गरीब आदमी, कहीं से पैसे का इंतजाम किया होगा, अपने एक रिश्तेदार को लिया और उसके बाद यहां वो पहुंचा।
और उसके बाद आगे का सफर त्रासद, क्योंकि उसमें यह भी है कि शायद कार उसने भेज दी क्योंकि सरकारी अधिकारियों ने कहा कि आपके लिए इंतजाम होगा यहां से झारखंड जाने का, और उसके बाद जो इंतजाम है आप देख रहे हैं। तो गरीबों की ये तो दशा है। और उसके बाद पुलिस का रवैया कि आप मीडिया में न दिखाएं। अब पूरा जोर यूपी पुलिस का इस बात पर है कि किसी ढंग से ये चीजें, अगर ऐसी चीजें हो रही है तो मीडिया में ना आए, कैसे दबा दो, कैसे छिपा दो। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की दरकार है। अब दूसरी बात मथुरा की। मथुरा का एक वीडियो मैंने आपको परसों दिखाया था, आप चाहे तो देख सकते, 2 वीडियो है। उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे जब योगी आदित्यनाथ ने परसों सुबह ही कहा कि कोई प्रवासी मजदूर हमारे सूबे में पैदल जाता हुआ नहीं दिखे या पटरी पर ना दिखे, 2 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रक किसी तरह से ना दिखे, और उन्होंने कहा, उनका बयान है परसों सुबह का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने राज्य के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होम सबको कह दिया है कि ऐसे मजदूर ना दिखें, अगर दिखते हैं तो उन्हें ससम्मान क्वारंटीन करिए, उनके लिए उनके गंतव्य तक पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। ये योगी आदित्यनाथ का परसों सुबह का बयान है। और यह बयान उसके पहले गृह मंत्रालय का निर्देश था, उसी के बाद सुबह यह बयान। बाद में शाम को स्थितियां बदली, उस पर बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी उतने तक सीमित हूं। तो परसों सुबह मथुरा में हमारे एक पत्रकार साथी हैं, युवा साथी, एक संस्थान के लिए काम करते हैं, उनसे सुबह बात हुई। हमने कहा जरा मथुरा में जरा देखो आप हाईवे पे क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ वीडियो भेजा, उस वीडियो को देखकर लगा कि क्या त्रासद स्थिति है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि हर जिले के अधिकारी के पास 200 बसों का इंतजाम है, अधिकार है, और उसके लिए उनकी राशि स्वीकृत की जा चुकी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अवनीश अवस्थी की तरफ से परसों शाम का ट्वीट है कि जिले का अधिकारी अधिकृत है, उसके लिए राशि अधिकृत है, और वो 200 बसों का इंतजाम हर जिले के अधिकारी के पास है, और उसके बाद वो चाहे तो अगर वहां प्रवासी ऐसे दिखते हैं उनके भेजने का इंतजाम करें। हो क्या रहा है, जो परसों हमारे रिपोर्टर ने देखा, माफ करें रिपोर्टर, हमारे सहयोगी मित्र ने देखा कि वो मथुरा में उसी तरह से ट्रकों से लोग जा रहे हैं, उसी तरह से पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, ये मैं दिखा चुका हूं। लेकिन आज ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए मानवीयता की बात, संवेदनशीलता की बात, कि आप तमाम लापरवाहियां कर रहे हैं, मजदूर बेमौत मारे जा रहे हैं, कम से कम संवेदना तो दिखाइए जहां संवेदना की जरूरत है। परसों उसी मथुरा में श्याम मीरा सिंह, जो हमारे एक पत्रकार साथी हैं, युवा साथी मथुरा में रहते हैं, उन्होंने एक वीडियो शूट करके हमें भेजा, जो मैंने दिखाया आपको, फिर दोबारा दिखा रहा हूं कि एक बच्ची, 5-6 साल की बच्ची, आदिवासी परिवार, ये चला गुरुग्राम से, रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराया था पहले खट्टर सरकार के वेबसाइट पर या जो भी वहां इंतजाम है, लेकिन 7-8 दिन के बाद भी इनका रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ट्रेन नहीं मिली। पैदल लटकते हुए, झूलते हुए, जैसे तैसे 150 पौने 200 किलोमीटर का सफर करके मथुरा पहुंचे, और मथुरा में देर रात कहीं किसी एम्बुलेंस से टकराकर उस लड़की को चोट लगी। तस्वीर आप देख रहे हो, पट्टियां बंधी हैं पूरे उसके जिस्म पर। उसके बाद वहां स्थानीय पुलिस वाले से किसी ढंग से उस परिवार ने संपर्क किया, वहीं मिले, उन्होंने एक डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करने पर सिर्फ पट्टियां बंधवा दी और उसके बाद छोड़ दिया भगवान भरोसे, और पुलिस वाले अपना चले गए। और उसके बाद एक फ्लाईओवर जैसा है लोहे का मथुरा में, वहीं ये परिवार 18-19 घंटे से वहीं, 15 घंटे से वहीं लेटा हुआ था, उसके साथ बहुत सारे लोग, 10-12-15 लोगों का ग्रुप, और वो बच्ची, और करा रही थी बच्ची। वो वीडियो त्रासद है, और देख के लगता है कि उसके बाद पुलिस का क्या इंतजाम होना चाहिए। अगर यूपी सरकार कहती है कि हम सबके लिए इंतजाम कर रहे हैं, तो आप इसको ले जाते, इन लोगों को कहीं शेल्टर होम में रखते। लेकिन जब श्याम मीरा सिंह ने बात करने की कोशिश की कई अधिकारियों से, पुलिस वालों से, तो क्या हुआ? पहले तो पुलिस वाले इस बात पर नाराज थे कि वहां जिस ढंग से वो सड़क पर, हाईवे पर, मथुरा हाईवे पर शूट कर रहे थे, NH 2 है शायद। अब जरा सोचिए आज की क्या स्थिति हो गई है। सरकार की मुस्तैदी, सरकारी अमले की, पुलिस की मुस्तैदी इस बात पर हो गई है कि कोई शूट न कर पाए। वही चीज हुआ वहां प्रयागराज में ABP की टीम के साथ, वही हुआ मथुरा में श्याम मीरा सिंह के साथ, कि जब वो शूट कर रहे थे मजदूरों का यूं ट्रक से उतरना, भीड़, पैदल चलना। इस कहानी, लड़की की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले बीच में बता दूं तो उसी समय 5-6-10 पुलिस वाले एक साथ करीब करीब झपट पड़े उन पर, बदसलूकी की, मोबाइल कैमरा बंद कराने की कोशिश की, तस्वीर आप देख रहे हैं, और उसके बाद झपट्टा मारकर उनके कैमरे को बंद किया। उन्होंने यह भी कोशिश की कि कैमरा, मोबाइल लेकर, और उसके बाद
उससे हम वीडियो डिलीट कर दें। लेकिन श्याम अपने हिसाब से उन्होंने हैंडल किया और उसके बाद वो वीडियो डिलीट नहीं हो पाया, लेकिन हाँ उस समय मोबाइल बंद करना पड़ा। एक रिपोर्टर, पत्रकार जो एक बड़े संस्थान के लिए काम करता है, अपने हिसाब से वो सड़क पर प्रवासी मजदूरों की हालत देखकर वो मोबाइल कैमरे से शूट करता है और पुलिस वाले उस पर झपट पड़ते हैं। और एक नहीं 10-12 पुलिस वाले अचानक जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हो। अरे भाई, आप उनको देखिए जो बसों में आ रहे हैं, ट्रकों में आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, और एक बच्ची जो पड़ी हुई है वहां बगल में, उसको नहीं देख रहे, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं करें कि बच्ची और उसका परिवार या तो कहीं आगे जाए गंतव्य तक या कहीं उसको शेल्टर होम में ले जाया जाए। आपका गुस्सा इस बात पर है कि कोई लड़का शूट कैसे कर रहा है और झपट्टा मारते हुए उसका कैमरा बंद करा। तो योगी आदित्यनाथ जी, सबसे पहले तो आपको अपने सूबे में पुलिस अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया जाना चाहिए कि यह तरीका, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे औरैया में हो, चाहे मथुरा में हो, ये गलत है। आप किसी की रिपोर्टर की पर पाबंदी लगाकर अगर हकीकत छुपाना चाहेंगे तो उससे छुपती नहीं है। उसके बाद आगे की बात की, उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस बच्ची के साथ क्या हुआ। श्याम मीरा सिंह ने एसडीएम से बात की। एसडीएम ने लापरवाही दिखाई कि आप 40 किलोमीटर दूर कोई जगह बताएं कि वहां पहुंचा दो। 12 लोगों को लेकर रिपोर्टर घायल बच्ची को लेकर पहुंचाता, यह जिम्मेदारी उन्होंने दी कि 40 किलोमीटर दूर पहुंचाओ, फिर वहां देखें। पुलिस वालों से भी बात की, कई लोगों से उन्होंने बात की, किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक पुलिस वाले ने तो कह दिया यहां तो कोई शेल्टर होम ही नहीं। आप देखिए वीडियो। हालांकि डरते हुए उस पुलिस वाले ने कहा कि शेल्टर होम नहीं, मोबाइल में देख के कुछ व्हाट्सएप में बताया शेल्टर होम नहीं है, हम कहां भेजें। कई लोगों से जब कोशिश करते रहे, श्याम मीरा ने 100 नंबर पे भी फोन किया और अलग अलग पुलिस वालों से संपर्क करने की कोशिश की। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा कि उस बच्ची को किसी शेल्टर होम में भेजा जाए, कहीं कहीं उनको रखा जाए, 1 दिन 2 दिन उसका इलाज हो या फिर उसके भेजने का इंतजाम हो, कुछ नहीं हुआ। 3-4 घंटे के बाद पता चला, वो वहीं थे परसों, लगातार मेरी भी बात हो रही थी। 3-4 घंटे बाद एक पिकअप ट्रक में सवार होकर, भीड़ में शामिल होकर, उस बच्ची के माता पिता और परिवार के लोग वहां से आगे की तरफ चले, आगरा की। लगा कि चलो यहां से आगरा चलते हैं। ऐसे ही मजदूर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, कुछ मिल जाता है, फिर 50 किलोमीटर जाते हैं, फिर पैदल चलते हैं, ऐसे जैसे तैसे वहां से चले गए। उसके बाद श्याम मीरा सिंह लगातार इसको फॉलोअप करते रहे। आज सुबह उन्होंने बताया कि वो लड़की या उसका परिवार इटावा पहुंचा था। आप सोचिए, परसों चला मथुरा से और आज सुबह तक है इटावा में, और ऐसे ही जैसे तैसे करके पहुंचा है। रास्ते में कहीं कुछ मिला, कहीं पुलिस वाले ने पहुंचवा दिया, जैसे तैसे पहुंचे। लेकिन वो लगे रहे और उन्होंने हेमंत सोरेन और कुछ यूपी सरकार से लेकर अलग अलग नेताओं अधिकारियों को ट्वीट किया, टैग किया उस बच्ची के लिए कि इसके परिवार को किसी ढंग से पहुंचाया जाए, मुकम्मल इंतजाम हो इसके लिए। तो हेमंत सोरेन ने रेस्पॉन्ड किया और हेमंत सोरेन ने कहा कि हम इसके लिए इंतजाम करेंगे, ट्विटर पर आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब उस बच्ची के परिवार वालों से मैंने भी कुछ देर पहले फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास फोन आ गया है और मैं अब यहां से जा सकता हूं। मैंने कहा आप कहां हैं, तो कहा स्टेट बैंक के पास है इटावा में, लेकिन मैं खुद नहीं जानता हूं कहां। एक गरीब आदिवासी कमजोर लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, उनको क्या पता कि क्या त्रासदी है, किससे गुजरना है और कैसे जाना है और कौन उनके लिए करने वाला है। ये तो अच्छा है उस युवा लड़के ने 10 जगह संपर्क किया, इसलिए कोई उसका इंतजाम हो गया। लेकिन ये स्थितियां चिंताजनक है। और योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप कहते हैं कि आपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके लिए इंतजाम हो, तो दिख क्यों नहीं रहा है? क्यों हर जगह सड़क पर जाते हुए लोग दिख रहे हैं अभी भी, पैदल सैकड़ों लोग, और उसके बाद वैसे ही भटकते हुए, परेशान होते हुए बच्चों के साथ। और श्याम मीरा सिंह ने लगातार कई विजुअल बनाए। परसों योगी आदित्यनाथ जी, आपके सुबह के बयान के बाद, गृह मंत्रालय के उसके एक रात पहले के निर्देश के बाद, लगातार बच्चे के साथ, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बच्चों को चलाते हुए ले जा रहे हैं। पता नहीं ये मंजिल तक पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, भगवान न करे इनके साथ कोई हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए, क्योंकि ऐसी चीजें हो रही है। हम रास्ते में देख रहे हैं बच्चों की मौतें हो जा रही है, बिना खाए पिए बच्चे चले जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए। इनको कहीं किसी ने, पुलिस ने नहीं रोका। दिल्ली बॉर्डर पार करके
जैसे तैसे मथुरा पहुंचे होंगे, वो जहां से भी गए 150-200 किलोमीटर। मैं बता दे रहा हूं, ये परसों दोपहर का वीडियो है, लेकिन परसों सुबह और उसके एक शाम पहले गृह मंत्रालय का निर्देश, योगी आदित्यनाथ का बयान सब आ चुका था। उसके बाद का वीडियो, उसके 10-12 घंटे बाद का वीडियो है। उसके बाद अभी भी ऐसी तस्वीरें अलग अलग जिलों शहरों में आ रही है। तो या तो ये है कि स्थितियां पूरी तरह बेकाबू है, नियंत्रण में नहीं है, जो आप कह रहे हैं उसको सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, उसको अमल करने में वो नाकाम है। वजह जो भी है, लेकिन स्थितियां चिंताजनक है। और ऐसी तस्वीरें बहुत जगह से आ रही है। कई जगह पुलिस वाले किसी पर लाठी डंडा चला रहे हैं। नोएडा की परसों की का वीडियो था जिसमें महिला एक राशन की कतार में लगी थी, उस पर पुलिस वाला लाठी चला रहा है। तो ऐसी स्थितियों पर नियंत्रण करने की जरूरत है, वरना यही लगेगा कि इतनी बड़ी मुश्किल में जब एक रात में 40-40 मजदूरों की मौत हो जा रही है, जब सड़क पर रोटियां बिखरी है और जो रोटी लेकर जा रहा था वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। छोटे बच्चे 4 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चों को पीठ पर लादे, गोद में लादे, ये गर्मी में सड़क पर चलाए हुए लोग परिवार चले जा रहे हैं। और अब बातें बड़ी बड़ी करें और जमीन पर यह दिखे जो मथुरा में दिखा, कि उस बच्ची को वहां का प्रशासन चाहता, उस बच्ची के परिवार को आसानी से कहीं 2 दिन रुकने का इंतजाम होता और आगे जाने का इंतजाम होता, लेकिन नहीं हुआ। 2 दिन बाद, 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद आखिरकार अब झारखंड सरकार इंतजाम करेगी, जैसे भी जाएगी वो बच्ची और उसका परिवार। लेकिन ये तो एक प्रतीक है। ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो, योगी जी आपके लोग सड़क पर निकल जाएं तो हर जिले में 50 दिखेगी। तो ये जानने की जरूरत, मैं हो सकता है कि आपकी मजबूरियां हो कि इतनी बड़ी भीड़ को कैसे संभालें, लेकिन फिर इतने बड़े दावे नहीं होने चाहिए। और अगर उसके लिए पूरी प्लानिंग होगी कि आप उसके लिए 200 बसों का इंतजाम आपने कहा है, तो वो बसें दिखनी चाहिए हर जिले में, और फिर ऐसे लोग नहीं दिखने चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं सर, इस उम्मीद के साथ कि औरैया के प्रशासन के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, मथुरा में जो हुआ उसकी कार्रवाई करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि एक बच्ची और उसका परिवार सड़क के किनारे इस अवस्था में पड़ा रहा और प्रशासन ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली कि उसको कैसे, उसके लिए इंतजाम किया जाए और कैसे भेजा जाए। और ट्रक से वो रवाना हो गए, और उस ट्रक में, उस भीड़ में, जिसमें पहले से उसमें से 25-30 मजदूर थे, किसी ढंग से उसका परिवार उस बच्ची को लेकर वहां से चला गया। आगे की कहानी मैं बता चुका। अगर आप सब लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप करिए। मुलाकात होती रहेगी, और कोरोना के इस मुश्किल दौर में जरूरी है ऐसी जानकारियां, ऐसी खबरें जो गरीबों की हो, मजदूरों की हो, उनकी मुश्किलों की मैं बताता रहूं। नमस्कार।